ओम साई राम। वेलकम टू साई समर्पण चैनल। मैं हूँ आपके साथ में विन्नी और आज मैं एक्सपीरियंस लेकर आई हूँ कुलदीप जी का, जो उड़ीसा से हैं। बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है उनका, जो साई संदेश से जुड़ा हुआ है। तो आते हैं उनके एक्सपीरियंस पर कि उनके एक्सपीरियंस में हुआ कुछ इस तरीके का था कि उन्होंने एक दिन संदेश में सुना था कि संदेश में बाबा ने ऐसा कहा था कि 5 मुखी जो हनुमान जी आते हैं वो अपने घर पर लेकर आओ। तो इनको लगा कि अरे ये संदेश मेरे लिए है क्या, क्योंकि ना इनके कुछ टाइम पहले इनके घर पर हनुमान जी की एक फ़ोटो थी, एक तस्वीर थी जो टूट गई थी, जो अखंडित हो गई थी। तो काफ़ी टाइम हो गया, ये दोबारा नहीं लेकर आई। लेकिन उसके बाद जब इन्होंने संदेश के द्वारा सुना कि इस तरह से बाबा ने कहा है कि तुम अपने घर के मुख्य द्वार पर पंचमुखी हनुमान जी लगाओ, तुम्हारे घर की रक्षा होगी। तो इन्होंने सुन तो लिया उस दिन, लेकिन सुन कर ना नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि इंसान के पास में 10 तरह के काम होते हैं घर के, नहीं ध्यान रहता है, तो इनके माइंड से निकल गया। तो क्या हुआ, एक दिन इनकी बेटी ने बोला, इनकी मम्मा को ही अपने आप बोला कि मम्मा क्यों ना हम लोग पंचमुखी हनुमान जी अपने घर मंगा लेते हैं और हम अपने प्रवेश द्वार पर वहाँ पर लगाएंगे। तो इनको अचानक से क्लिक किया वो संदेश कि अरे बाबा ने भी कहा था और आज मेरी बेटी भी कह रही है, तो ज़रूर इसके पीछे कुछ ना कुछ बात है। और बाबा हमें इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं कि मुख्य द्वार पर जो है पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो लगाओ। तो ये बात कर ही रही थी, डिस्कशन चल रहा था मम्मा के बीच में और बेटी के बीच में, दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा था। और ऐसे ये लोग सुबह सुबह इनका डिस्कशन हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, जब हम जाएंगे तब हम ले आएंगे या फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। तो ऐसा इनकी बातचीत चली कुछ टाइम तक। उसके बाद ये जाकर, दोपहर का टाइम था, ये जाकर सो गए। दोपहर का टाइम ऑब्वियसली सोने का होता है, आराम करने का होता है, तो ये आराम करने चले गए। जब ये आराम करने गए तो इनके घर में एक डोर बेल बजती है, और जब ये डोर बेल पे गई, देखा कि कौन है, तो देखा कोरियर वाला था। और जब इन्होंने पूछा कोरियर वाले से कि भाई किसका कोरियर है, तो उन्होंने बोला कि आपका कोरियर है, आपके घर का कोरियर है। तो उन्होंने कहा हमने तो कोई भी ऑर्डर नहीं किया और हमने कुछ भी नहीं मंगाया है, तो क्या है इसमें। तो उन्होंने बोला कि इसके अंदर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है और 250 रुपये की है ये ऑर्डर कर कर आपके घर पर ही मंगाई है। तो कुलदीप जी ने कहा कि हमने तो नहीं मंगाई ये, लेकिन अचानक से उनके घर पर आ गई। और फिर इन्होंने जो था COD था, तो पेमेंट इन्होंने कर दिया, कैश ऑन डिलीवरी था, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया। और कर कर इन्होंने वो जो फ़ोटो थी हनुमान जी की वो लेकर अपने घर पर लगा दी। और वो इतना खुश हो गई कि देखो कि बाबा ने सिर्फ संदेश दिया, उसके बाद इनकी बेटी ने बोला और बाबा ने खुद वो जो फ़ोटो थी वो अपने आप इनके घर पर भेज दी, क्योंकि बाबा चाहते थे कि वो फ़ोटो इनके मुख्य द्वार पर लगे। तो ये बाबा का बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस है। बाबा जब अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं या सोचते हैं ना, तो बाबा किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में उसे पूरा कर देते हैं। क्योंकि वैसे तो बाबा कोशिश यही करते हैं कि उनका बच्चा जो है उनकी बात सुने और मान कर उस काम को कर ले, लेकिन फिर भी अगर बच्चा हलगर्जी करता है या आलस करता है या फिर बाबा की कही बातों को इग्नोर कर देता है, नज़रअंदाज कर देता है ना, तो बाबा किसी न किसी माध्यम से वो चीज़ पूरी कर देते हैं। क्योंकि बाबा को पता है ये मेरा बच्चा जो है ये मेरे भरोसे है और मुझे पता है कि इसके लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, बाबा स्वयं आकर ना किसी न किसी माध्यम से उस चीज़ को पूरा करवा देते हैं। और इनके घर परिवार पर पहले भी बहुत सारे संकट आए हैं जो बाबा ने ही टाले हैं। तो हो सकता है कि बाबा और भी कुछ आने वाले संकट थे, उससे पहले ही बाबा ने हनुमान जी की, जो पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर थी, वो इनके प्रवेश द्वार पर खुद ही मंगवा कर लगवा दी। वरना आप सोचिए कि उसी दिन कोरियर आना और वही चीज़ जिसके बारे में सुबह डिस्कशन चल रहा है, और 2 बारी बाबा ने इन्हें इंडिकेट भी किया, संकेत दिया कि ये चीज़ अपने घर के द्वार पर लगवाओ। और फिर इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम जब जाएंगे तब करेंगे, क्योंकि ये उस चीज़ को ना ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन बाबा को शायद पता था कि आने वाला भविष्य क्या है, कोई संकट है, कोई बला है, कुछ भी हो सकता है। और कहते हैं कि पंचमुखी हनुमान जी अगर अपने प्रवेश द्वार पर लगाए जाए ना, तो अला बला घर में नहीं आती है। और जिन्हें नहीं पता, मैं उन्हें बता दूं
कि जब हम शिरडी जाते हैं, समाधि मंदिर जाते हैं, तो समाधि मंदिर के ही बैक साइड में दक्षिणा हनुमान जी का मंदिर है, ठीक है। तो बाबा ने ही उनकी मरम्मत करवाई थी, क्योंकि उस टाइम पे वो अखंडित मूर्ति हो रही थी। तो बाबा ने ही जो हनुमान जी का जो मंदिर था, जो हनुमान जी थे, बाबा ने वो सही करवाए थे। और बाबा कभी भी कहीं जाते थे, कहीं कुछ भी करते थे, तो हनुमान जी के दर्शन करते थे बाबा, और उनके आगे माथा टेक कर ही बाबा कहीं भी जाते थे। तो बाबा हनुमान जी को मानते थे। जब बाबा हनुमान जी को मानते थे तो हम क्या हैं, ठीक है, क्योंकि बाबा तो हनुमान जी का ही रूप है ना। बाबा तो हर किसी का रूप है, बाबा तो कृष्ण का रूप है, बाबा शिव का रूप है। बाबा को हनुमान जी को माथा टेकने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा ही हनुमान जी भी हैं। लेकिन बाबा ने हमेशा हमें यही सीख दी है अपने बच्चों को कि आप कहीं भी जाओ, कुछ भी करो, तो अपने भगवान को, अपने देवी देवता के आगे नमस्कार करो, उनके आगे माथा टेको, और फिर किसी भी काम के लिए जाओ। बाबा ने हमेशा यही हमें सीख दी है कि सबका आदर सम्मान करो। तो यही चीज़ें हैं। और मैं जो फ़ोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ, वो आप स्क्रीन पर देखिए कि जो फ़ोटो है, जो पंचमुखी जो फ़ोटो उनके घर पर आई है, वो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही होगी। वही फ़ोटो जो उनके घर पर आई थी कुलदीप जी के। तो ये बाबा का बहुत ही बड़ा एक उनके लिए मिरेकल है, क्योंकि बाबा जब अपने बच्चों की रक्षा करने आते हैं ना, तो बाबा किसी को देखते नहीं हैं। फिर बाबा जब अपने बच्चों की रक्षा करते हैं ना, तो डेफिनेटली बाबा स्वयं आ जाते हैं साक्षात। बाबा फिर किसी की नहीं सुनते, बाबा को फिर हमारे भी नहीं सुनते। बाबा बाबा को पता है ना कि हमारे लिए अच्छा क्या है और बुरा क्या है, किस वक्त हमें कौन सी चीज़ की ज़रूरत है और किस वक्त कौन सी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये बाबा को पता है। तो चलिए मैं लूँगी समाप्ति। लेकिन अगर आपके भी कोई एक्सपीरियंस है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप भी हमारे साथ शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं लूँगी समाप्ति। ओम साई राम, जय साई राम।